अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान मशरिक़ व मग़रिब में जो मुझ पर सलाम भेजे अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उसे इससे अच्छे अंदाज में जवाब अता फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे और आज भी प्रोग्राम में शामिल हो गए अच्छे प्यारे बच्चे। तो प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करना है। अगर अच्छे अंदाज से बैठेंगे अच्छे अंदाज से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप यूँ बैठे हुए हैं यूँ लेटे हुए हैं टेढ़े हो रहे हैं मेढ़े हो रहे हैं वह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो फिर आप समझ में इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपने पूरे तवज्जो के साथ जिस तरह बाद बच्चे यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, अच्छा बाद बच्चे बैठे हुए यहाँ होते हैं देख रहे होते हैं, कभी टीचर भी पढ़ा रहे होते हैं बोर्ड की तरफ ही देख रहे होते हैं लेकिन जहन में कुछ और चल रहा होता है। अब टीचर को तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये बच्चा बड़े गौर से देख रहा है लेकिन उसकी समझ में कुछ भी। सल्लु अलल हबीब। तो आप लोगों ने अच्छे अंदाज से जो है शिरकत करनी है, अच्छे अंदाज से शिरकत करनी है। अब बढ़ेंगे पहले मरहले के जानिब, पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है पोयम। पोयम गौर से देखना है, गौर से सुनना है। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। लालची चूहा एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी। एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी। उसे भूख लगी हुई थी, उसने अपने तेज दांतों से टोकरी में सुराख किया और अंदर चला गया। उसने देखा टोकरी में आलू टमाटर मटर गाजर रखे हैं, मटर गाजर। फिर उन सब्जियों पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो अपने बनाए हुए सुराख से बाहर निकलने लगा लेकिन ना निकल सका क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से पेट मोटा हो गया। उसने रोना शुरू कर दिया। फिर वहाँ एक कबूतर आया। उसने बोला, मेरे दोस्त तुम रो क्यों रहे हो चूहे मियाँ। उसने अपनी कहानी सुना दी। कबूतर ने कहा अपने पतले होने का इंतजार करो ताकि तुम आज़ाद हो जाओ। फिर ये कहकर कबूतर उड़ गया। फिर वहाँ एक बिल्ली आई। उसने चूहे को देखा और फिर उसे खा गई। कहानी गौर से देखी, कहानी गौर से सुनी। सबक क्या मिला? माइक ने पीछे। ज़्यादा लालच में नहीं आना चाहिए, कम लालच में आना चाहिए, ज़्यादा में माइक में नहीं आना चाहिए। अभी कम लालच में आए या ज़्यादा? लालच में नहीं आना चाहिए। लालच में नहीं आना चाहिए, ये जुमला हुआ, सही है। और बस बाकी किसी बच्चे ने कुछ नहीं सीखा? कुछ आपके जहन में आ रही है? मारूश खान आइए जी, आपको क्या सीखने को मिला? ज़्यादा खाने की वजह से
ज़्यादा खाने की वजह से नमाज में सुस्ती आती है। ज़्यादा खाने की वजह से नमाज में, सुस्ती आती है। जैसे कि इफ्तार में हम ज़्यादा खा लेते हैं, इफ्तार अब मगरिब की नमाज़ पढ़नी है तो बाज़ इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं। अच्छा, बाज़ तो इतना खा लेते हैं उनसे उठा भी नहीं आता है, उनको फिर हाथ पकड़ के बाज़ उनको उठाया जाता है। सल्लु अलल हबीब। तो ये है कि इतना ज़्यादा जो है ना वो अगर आप खा लेंगे तो आपके लिए आजमाइश है। इतना ज़्यादा खा लेंगे तो आपके लिए आजमाइश है। तो आप लोगों ने इस किस्म के ज़्यादा खाने से, या बाद बच्चे तो खाने के समझ लें, उनको कहते हैं खाने के चोर हैं, ये वो खा नहीं रहे, तो जो खाएंगे नहीं तो फिर जान कैसे बनेगी, तो कमज़ोर हो जाते हैं। और बाद बच्चे यहाँ से भी खाना तो वहाँ से भी खाना, यूँ भी खाना यूँ भी खाना, दूसरों का खाया ना, ठीक है। तो भाई एक लिमिट रखें। चले बच्चों को तो इतना मसला नहीं होता है, तो ये है कि प्रोग्राम बच्चों के साथ कर रहे हैं तो हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, ये आदत तो होती है कि अपने घर में जो बना है ना वो नहीं खाएंगे। जैसे बिरयानी बनी है अपने घर में, अब वो नहीं खा रहे हैं, इतने शौक से नहीं खा रहे, लेकिन दूसरे घर में बिरयानी बन गई है तो वहाँ पे मांग रहे हैं। तो बाद दफ़ा अम्मी कहती हैं बेटा घर में बनता है तो आप खा भी नहीं रहे, और जब दूसरे के यहाँ जाएँ तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। तो इस किस्म की बात ना करें। और जो भी है कि आपको पसंद है, आप अपनी अम्मी से कि अब्बू से कहें। अच्छा, बास जो है ना इशारे होते हैं, इशारे समझते हैं आप? ज़बान से नहीं बोल रहे हैं कि ये खाना है, या फिर एक बच्चा है उसके सामने कोई चीज़ खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है एक बच्चा, अब वो उससे मांग नहीं रहा, वो उससे, आप लोग तो बोलें, वो उससे मांग नहीं रहा, लेकिन दे कैसे रहा है? दे कैसे रहा है कि वो जो है ना वो सामने वाले को लग गया कि ये इसका दिल चाह रहा है, और जैसे बना खाएंगे फौरन गर्दन हिल गई, या फिर वो बने खाएंगे सोच के जवाब देना, यानी मना करूं, नहीं आप फौरन मना करेंगे ना, इसमें सोचना क्या, सोचा तो वहाँ जाए कि फ़ायदा और नुकसान हो। तो अगर आप उसको मना करेंगे तो नहीं बारक अल्लाह, किस तरह मना करना है, आइए खाना खा लीजिए, किस तरह मना करेंगे, चलें कोई करके दिखाए मना, माइक लें और मना करके दिखाएं। कौन बच्चा दें जी, इनको दें, या मना ही कर रहे हैं ना, माइक लेके सीधे हाथ से मेरे बच्चे खाना खा ले बेटा जी, बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत दे। और कौन बच्चा मना करेगा? मना करना आना चाहिए, ये इनको दें। दूर वाला माइक आ गया, करीब वाला माइक नहीं गया। बारक अल्लाह। पूछा ही नहीं है कि खाना खा लें, अभी खाना पूछ तो लें, ऐसा ना वो खाना खा रहा हो आप बोलें बारक अल्लाह, अभी उसको पूछने तो दें, सही है, उसको पूछने का इंतज़ार करेंगे। अगर वो अच्छा उसको देखेंगे बार बार तो बोलेगा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बारक अल्लाह, चल बेटा खाना खा लें, बारक अल्लाह। थोड़ा सा खा लेते हैं, बस क्या, थोड़ा चख लें, एक दो लुकमा तो ले लें बेटा, ले आए, चलें इनको दें, माइक दे देना था, इधर माइक है, इसको दें। नौफल सीधे हाथ से बेटा, आए नौफल खाना खा लें, खीर खा लें, खीर बेटा, बारक अल्लाह। थोड़ा सा खा लो बेटा, बारक अल्लाह। अरे कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं बोल देंगे आपके पापा को। बारक अल्लाह। नहीं खा रहे, थोड़ा सा भी नहीं, पक्की बात है, चल मारिया कैसी हैं आप? काफ़ी दिनों बाद आई हैं आप प्रोग्राम में, तबीयत सही है आपकी? खाना खा लें, खाना खा लें, बारक अल्लाह। थोड़ा सा खा लें, बारक अल्लाह। थोड़ा सा तो हो जाए। बारक अरे अम्मी कुछ नहीं बोलेंगी, खा लें, बारक अल्लाह। अब्बू भी कुछ नहीं बोलेंगे, बारक अल्लाह। सही है। सही है मेरे बच्चों, आप लोगों ने मना करना है, आप लोगों ने मना,
कोई चीज़ दे रहे हैं, अच्छा चलो खाना नहीं खा रहे हैं, पैसे तो ले लो। चलो माइक ले लो, माइक ले लो, माइक तो ले लें। अब तो वो चीज़ें भी नहीं ले रहे हैं। अब अम्मी बोली स्कूल चले आओ, 12 कल्ला मैं नहीं आऊँगा। टीचर कह रही है पढ़ लें, 12 कल्ला बस। जो चीज़ें आपने काम करना है वो तो करना है। उधर आप ये कहेंगे 12 कल्ला करना है। हाँ, जैसे कि कहीं घूमने जाना है या खेलना है। सही है मेरे बच्चों, कहाँ 12 कल्ला कहना है, अल्लाह बरकत दे। ये नहीं बोलना बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या बाद लोग बोले खाना खा लें तो क्या कहते हैं, बोले तो आपको क्या हो गया आज आप लोग बच्चों, आज वाली बात नहीं आ रही है, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। खैरियत है सब? गर्मी है, आज गर्मी है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है कि आवाज़ नहीं निकले बच्चों। यहाँ पे तो ठंडा ठंडा माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो आप बिस्मिल्लाह कहें, ये नहीं बोलेंगे बिस्मिल्लाह कीजिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना मना है। क्या बोलेंगे? 12 कल्ला मैं खाना खा के आया हूँ। अच्छा, बाद बच्चे हो सकता है झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, बेटा खाना खा ले, मैं खाना खा कर आया हूँ। ये अब खाना खाकर अगर आए हैं तो ठीक है, अगर खाना खाकर नहीं आए तो क्या बोल दिया? ठीक। अच्छा, बात जैसे मना किया मम्मी ने कि भाई मना कर देना, कोई भी जैसे हम भी समझा रहे हैं कि आपने जो है ना मना कर देना है, खाना नहीं है। अब कोई बोले कि खाना खा लें, मुझे भूख नहीं लग रही, और भूख तो लग रही है, तो ये भी क्या हो गया? झूठ हो गया ना। भूख तो बहुत तेज़ लग रही है कि अगर मैं खाने बैठ गया तो आपसे ज़्यादा खा लूँगा, इतनी तेज़ भूख लग रही है। लेकिन इधर जो है आप बच्चों ने अच्छे अंदाज से मना कर देना है। और इसका अच्छा हल ये है कि वो जो खाना खा रहा है या वो कोई चीज़ खा रहा है, आप नीचे देखें या इधर उधर देखें, उसकी तरफ से तवज्जो हटा दें। जब तवज्जो हट जाएगी आप देखेंगे नहीं। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि मैं खाना खा रहा हूँ या कोई दूसरा खाना खा रहा है, आप देखें उसकी तरफ। ये अच्छी बात, ये अच्छा अंदाज, ये सुन्नत तरीका नहीं है। कोई लुकमा बना रहा है, यार इसने पूरी बुटीक में इतना बड़ा लुकमा, क्यों आप उसको कैमरे की निगाह से देख रहे हैं कि आप उसको एक ही चीज़ इतना ज़्यादा खा रहा है कब से, या फिर इतना ज़्यादा है भाई, तीसरी प्लेट खा रहे हैं ये, भाई आपको क्या ज़रूरत है वो तीसरी खाए या 30वीं खाए? तो ये खा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, इतना सारा खाया है इसने। बच्चे ये भी कर रहे होते हैं भाई इतना मोटा हो गया है खा खा के। तो ये जिस तरह वो कबूतर हो गया था, कबूतर से चला था ये सारा। तो कोई जितना भी खा रहा है चूहा हो गया था मोटा। तो कोई कुछ भी खा रहा है वो अपने अब्बू का खा रहा है, ठीक है, और आप अपने अब्बू का खाएं। लेकिन ये ऐसे चल रहा है, ये यूं कर रहा है, बिला वजह की बातें नहीं होना चाहिए। बस सीधा सीधा फार्मूला ये है, अपने लुकमे की तरफ ध्यान रखें, अपने लुकमे की तरफ ध्यान रखें। और बाद बच्चे खाने के इतने शौकीन होते हैं, ये रोटी या फिर चमचे से खाएंगे, चमचे से चावल बिरयानी ऐसे डाला, अब जैसे भर लेते हैं उसको, जैसे मुंह में क्या वो गर्म था, भाई आप चेक तो कर लें कि ठंडा है नॉर्मल है। यानी कि ये आप हाथ से खाएं, सुन्नत है हाथ से खाना खाना, तो आपको पता लगेगा खाना गर्म है या ठंडा है। और फिर आपने जब इस किस्म का, तो फिर मेहमान घर पे आ जाते हैं मेहमान, तो अम्मी उनके लिए अच्छे कुछ खाने वाने बना लेती हैं, या कोई अच्छी चीज़ होती है तो मेहमान को ही खाना होती है वो पहले, या इतनी क्वांटिटी में नहीं होती है तो मेहमान के आके रख देते हैं। अब उसको देखे जा रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ, और फिर अगर इसने पूरा खा लिया तो पूरा खा गए ये, तो ये थोड़ा बहुत बचा देते हैं। अम्मी एक भी नहीं बचा, अम्मी ने बादाम दे दिए, अब्बू ने बादाम काजू वगैरह रख के दे दिए, मेहमान पूरा खा के चला गया, पूरा खा गई है, कुछ बचाया, बचा लेते तो भाई खा लेता। तो ये अच्छा, फिर हाँ, जैसी वो मेहमान गया और वो रखे हुए थे बिस्किट वगैरह या उस किस्म की चीज़ें, देखा वो दरवाज़ा बंद किया, धम, वहाँ से आवाज़ आई धम, यहाँ से भी दम दम दम, तो बस के जाने का इंतज़ार होता है। तो ये भी अंदाज दुरुस्त। इधर अम्मी अब्बू देखेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो बच्चे, अरे वो तो अब चले गए ना। आपने तमीज़ से रहना है। कैसे रहना है? तमीज़ से रहना है कि भाई मैं अच्छा बच्चा हूँ, घर में भी बाहर भी। एक बच्चा ना लुकमा यूं बनाता है चावल का, उसको ऐसे खाने की आदत है। अब किसी का मेहमान बन के जाएंगे तो वो कैसे खाएगा, क्योंकि उसको खाना ऐसे आता है। अब उसको 3 उंगली से खाना सुन्नत है, ये उसको तो नहीं है आता, तब उसको नहीं आता तो फिर क्या होगा,
वो यही चल रहा होगा। अब उसको लाख समझाओ बेटा, वो 2-4 लुकमे तो ले लेगा इस तरह करके उससे, लेकिन उसे खाया नहीं जा रहा होगा। फिर वो क्या करेगा, अपने स्टाइल में आ जाएगा। ऐसे कैसे खाना चाहिए, खा के दिखाइए। ये प्लेट है, ठीक है, ये आपका मुंह है, ये उंगलियां हैं, खाइए। और हर लुकमे पे क्या पढ़ेंगे, चलें पढ़िए, खाइए खाइए बेटा। मुंह, अच्छा बाद बच्चे यूं खा रहे हैं, यूं लुकमा ले रहे हैं, मुंह बंद है, बस मुंह तो खोलें, प्रैक्टिस करें। चलें 3 उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम, खाते रहिए बेटा, दूसरे की तरफ मत देखें अपना खाना। अभी भी आप देख रहे हैं, खाइए। मारिया बहुत अच्छा खा रही हैं, बहुत तेज़ तेज़ खा रही हैं, बहुत तेज़ खा रही हैं मारिया, ठीक है। मारिया तेज़ भूख लग रही है, नहीं, खाते रहिए बेटा, आपको बोल रहे हैं खाते रहिए, आप फिर रुक गए, खाते रहिए। ओहो नौफल, नौफल खा, अपना अपना देख कर, आप देख रहे हैं इधर उधर। ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाना पड़ेंगी, ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाना पड़ेगी। मैं एक जो घर के बड़े हैं, मैं उनके लिए एक तरबियत का एक मदनी फूल जो है अर्ज़ करूं कि बात बच्चों के साथ ना आप प्रैक्टिकल करें। जैसे कि अब्बू के दोस्त आए, वो आपको पैसे देंगे तो आपने लेना नहीं है, तो आप उनको फिर बोलें कि भाई देखें, जैसे मैं अब्बू का दोस्त, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपने लेना नहीं है। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल इनके साथ करें। चलो भाई मैं अब्बू हूँ, लेकिन मैं अब्बू का दोस्त हूँ, जैसे आप यूँ समझें, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, अरे फ़ौरन ले लिए तो ये तो आप भूल गए। तो प्रैक्टिकल करें बेटा, आपने मना करना है, मना करना है। बाज़ बच्चों को बार बार एक चीज़ सिखाना पड़ेगी, तरीके के मुताबिक सिखाना पड़ेगी, तो फिर कहीं जाकर बोले कभी ट्रेन जो है पटरी पर आएगी और कभी नीचे उतरेगी। तो एक वक्त आएगा कि ट्रेन पटरी पर आएगी और अच्छे अंदाज से चलेगी, यानी कि 2-4 मरतबा समझाएंगे, पूछगछ करेंगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं मेरे ज़हन में, बहुत सारी बातें आ रही है। बाद बच्चों को जो है खुजाने की आदत होती है, कान में उंगली, इतनी सारी आदतें होती हैं। जैसे अब्बू बाहर जाएंगे, मैं चलूँ, अब्बू काम पे जा रहे हैं भाई, जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, अब्बू मैं चलूँ, भाई आप क्या करोगे, भाई क्या करोगे। अब्बू कोई काम करते हैं, अब्बू मैं चलूँ, भाई काम पे जा रहे हैं, घूमने को जा रहे हैं आपके अब्बू। बस आदत होती है, कोई जो गेट पे नजर, मैं चलूँ, बस कोई काम ही नहीं है घर में, मैं चलूँ, हर वक्त तैयार रहेंगे, उल्टा सीधा सीधा उल्टा। और वाकई में सीधा उल्टा कैसे, सीधे पाँव की चप्पल उल्टे पाँव में, उल्टे पाँव की चप्पल, वो उल्टी सीधी चप्पलें पहनकर आ गए। कुछ बस बहुत सारी बातें ध्यान में आ रही हैं, लेकिन प्रोग्राम तो सारा इसी में ही निकल जाएगा अगर आज हम इस पर ही बातचीत करें। तो कुछ कॉल्स की जान भी बढ़ते हैं, गौर से आप लोगों ने कॉल्स को सुनना है। जी कॉल्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद नतारी है, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको तलाक सुनाऊँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा दार सताब, इल्लाहिल हम दुनिया से दिया मुसलमान। बिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह मेरे बच्चे, माशाअल्लाह। और अच्छा अंदाज से आपने सुनाने की कोशिश की, और अच्छा अंदाज बनाइए। कोई भी एक सुना दिया करें, ठीक है, 2 शेर ले लें, लेकिन इसको याद करें। आप याद करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। शाबाश मेरे बच्चे। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है, मैं और से कराची सुनिए। से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में अच्छे बच्चों से कमिश होने जा रहा है इस्लामी महीनों के फसाइल, तो सुनते हैं। आज हम मुहर्रमुल हराम के बारे में और कुछ बातें सुनेंगे। हज़रत सैयद अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रात का कौन सा हिस्सा बेहतरीन और कौन सा महीना अफजल तरीन है। इरशाद फरमाया, रात का बेहतरीन हिस्सा इसका दरमियान है, और अफजल तरीन महीना अल्लाह का वो महीना है जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। आपने मुहर्रमुल हराम की फजीलत मुलाहिजा की। इस मुबारक माह का पहला अशरा पिछली शरीयतों से हमारी शरीयत निहायत बाबरकत और महल इबादत है। इसके बारे में हज़रत अबू उस्मान नादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सहाबाए किराम 3 अशरों की ताज़ीम किया करते, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा और मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा। इस माह मुबारक में 10 मुहर्रमुल हराम को खुसूसी अहमियत हासिल है। इसी यौम आशूरा के नाम से जाना जाता है। 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा कहने की एक वजह यह भी है कि इस दिन अल्लाह पाक ने 10 अंबिया किराम को एजाज़ और इकराम से नवाजा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारे को इन मुबारक महीनों का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुहर्रमुल हराम का कौन सा अशरा बहुत अजमत वाला है। जवाब दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। जी आया ज़हन में, माशाअल्लाह। और किस किस के ज़हन में आया? 2। अच्छा मेरे बच्चे, अहमद रज़ा सेगमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है,
स्पीड तो मेरे बच्चे कम करें, स्पीड कम करें। मैं कल घर गया, घर जाने के बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद यूँ हुआ भैया, ताकि समझ में आए आराम आराम से। अगर अभी आपको इतनी जल्दी जल्दी बयान करने की आदत पड़ गई तो फिर आप बड़े होकर भी जल्दी जल्दी बयान करेंगे, तेज़ तेज़, आराम से, सुकून से, इत्मीनान से, ठीक है। थोड़े आप, जैसे आपने 8 लाइनें पढ़नी हैं, आप जो है 5 लाइनें पढ़ें, लेकिन 5 लाइनें आप ऐसे पढ़ें कि सुकून और इत्मीनान के साथ, ठीक है मेरे बच्चे? माशाल्लाह। चलें जवाब दीजिए, कौन बच्चा बताएगा? माइक। मुहर्रम हराम का पहला अशरा। मुहर्रम हराम का पहला अशरा। चलें, मुहर्रम शरीफ, ठीक है, ये आसान है, ताकि बच्चों के मुहर्रम हराम ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ये भी सही, लेकिन बाद बच्चों से अदायगी मुश्किल हो जाती है। जी, और किसने हाथ उठाया था? मुहर्रम और हराम का पहला अशरा। पहला अशरा। अशरा। चलें आप बताइए, आपने हाथ उठाया था ना? मुहर्रम शरीफ का पहला अशरा। मुहर्रम शरीफ का पहला अशरा। शाबाश शाबाश। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी और है, से मैं सुनिए। कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है हुरूफ से कोई अच्छी बात या सुन्नत बताएं। तो प्यारे बच्चों, आज का हुरूफ है हुरूफे बा से सुन्नत या कोई अच्छी बात बताएं। और नात ख्वाह से अर्ज है कि हुरूफे बा से कोई शेर सुनाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। हर्फ बा से, ठीक है। अच्छा, हरूफ हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। 2 हो गए तो हरूफ हो जाएंगे, 1 होगा तो हर्फ। तो हर्फ बा से कोई शेर सुनाइए, आप तैयार करें शेर, और कोई अच्छी बात बताइए जो बे से शुरू होती हो। नहीं आ रही कोई अच्छी बात? बद्दुआ नहीं देना चाहिए। बद्दुआ, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। अब पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। पानी या बानी? पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो इसमें क्या आया? बे आया पे? सवाब है। हैं? आपको अच्छी सी बात बतानी है जो बे से शुरू होती हो। नहीं आ रही? बताइए। माइक कहाँ है? माइक कहाँ है? आपसे मुझे बता रहे हैं। हर वक्त बावजू रहना चाहिए। ये बे से शुरू हो रही है? बावजू रहना अच्छी बात है। बावजू रहना अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात बताई। और कोई बच्चा? एक और बन गई। बदकिरदारी नहीं करना चाहिए। और बावजू रहना अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा आया था। बे से शेर। माइक। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ के जवाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ के जवाना, दिल तुझे रख लो, तुझे रख लो, जलवाए जाना, दिल तुझे रख लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल है। हुसैन रज़ा है, मैं खनवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तय्यब। तय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाल्लाह। एक और कॉल दें, फिर आप लोगों की तरफ, ठीक है? आइए। मेरा नाम मुस्तफा रज़ा तारी है। मैं आज आपको सुनाऊंगा। मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं, गमे जहाँ से बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं, मदीने मुझको
को बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं, गमे जान से बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने छोटे से बच्चे और ऐसे कलाम मदीने मुझको बुला लो, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। तैयारी है? ज़बान से कहना है। नाम? मारिया। माइक करीब करके। मारिया। आपका नाम भाई? मारोश खान। मारोश खान। कौन जीतेगा? मैं। फैसला कर लें आप लोग। मैं। जी मैं। कौन जीतेगा? मैं। कौन हारेगा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। चलें, तैयारी अच्छी है यानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। नबी पाक मारोश से स्टार्ट। फरमाना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़्यादा मत हंसो। जी, हंसना किसे कहते हैं? चलें, पहले ये तो बताओ, हंसना जब कोई बात होती है फनी तब हंसते हैं। जब कोई बात होती है खाली फनी तब हंसते हैं। हंसी में होता क्या है? हंसी में हंसी में क्या होता है? खुश होते हैं। हंसी कैसे होगी? हंसी क्या है ये पता है बच्चों को? एक है मुस्कुराहट और एक है हंसना। माइक, मुस्कुराहट क्या होती है? मुस्कुराहट स्माइल करना होता है और कहका लगा के जो होता है वो हंसना होता है। जिसमें आवाज आए। जिसमें मना है, जिसमें आवाज आए। हाँ, ऐसी आवाज आती है। कहकार लगा के हंसना मना है। हाँ, जो फिर बाज़ दफ़ा होता है कि जो बच्चे घर में खेल रहे होते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, फिर इधर ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही होती है। क्या हो गया? वो इतना अपने आप को कूदना, छलांग लगाना, फिर धड़म करके गिर भी जाते हैं। फिर जहाँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे अब ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। और बाज़ काम का मना कर रही होती हैं अम्मी या अब्बू या कोई घर में जो बड़ा, बेटा नहीं कीजिए, नहीं नहीं, सुनते ही नहीं है। और फिर जब धड़म करके नीचे तशरीफ़ लेकर आते हैं तो फिर मना हुई। फिर अम्मी ये कहते हैं मना कर रहे थे ना आपको। फिर आवाज निकलती है माइक में फिर जोर से आवाज किस निकलती चीज़ की? हंसी की, रोने की? रोने की। तो क्या हम छलांगे लगा रहे थे, उलट गए तो हम गिर जाएंगे। अभी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस नहीं रहा है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है? आवाज़ नहीं आनी चाहिए, साइलेंट हंसी। कैसे? ऐसे ऐसे। जी मारोश खान, आप भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन झूठ बोलने वाला नहीं होता। जो आपको याद करने के लिए देता, मोमिन बुरी बातें करने वाला नहीं होता। मोमिन बुरी बातें करने वाला नहीं होता। आपने दूसरा सुना दिया। चलें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के लिए फरमाया? वो आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। शाबाश। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ कैसा सलूक करने का हुक्म दिया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। शाबाश। किस अमल के ज़रिए मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाया जाता है? अजान। अजान। अजान कैसे शुरू होती है मारिया? सुनिए कभी अजान कैसे होती है? अजान जब शुरू होती है तो कैसे शुरू होती है? अल्लाह अकबर से। जी, अल्लाह अकबर से। कैसे? नहीं आ रहा मारिया, कैसे शुरू होती है अजान? मारूश खान आप बनाए। अल्लाह अकबर से। ऐसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ रहे होते हैं? कैसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहाँ पे होता है हाथ? माइक में बोलें।
माइक में बोलें। शुरू में हम कंधे में हाथ रख के पढ़ते हैं। क्या अजान क्या पढ़ते हैं? शुरू में जब पढ़ते हैं तो हाथ बिल्कुल यूं होते हैं। तो ये क्या पढ़ते हैं जब हाथ यूं होते हैं? तो यूं होते हैं हाथ कंधे पे, ये क्या, इसको अजान कहते हैं? क्या कहते हैं? ये क्या पढ़ते हैं इस पे हाथ रख के? अल्लाहू अकबर। कहते क्या है इसको? नहीं आ रहा ध्यान में? जाए नमाज बिछाते हैं फिर खड़े होके पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसको? रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, क्या कहते हैं इसको? रुकू। रुकू कहते हैं इसको। अभी बोलते अम्मी मैं रुकू करने जा रही हूँ। नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने को क्या कहते हैं भाई? नमाज है ना। चलें ये बताइए, जो अजान होती है, जो अजान देता है उसको क्या कहते हैं? मौलवी साहब। मौलवी साहब। मौलवी साहब जो अजान देते हैं उनको क्या कहते हैं? हाथ खड़ा करना है, बताना नहीं है बराबर है। उनको दें भाई, जल्दी फास्ट। मौज़िन साहब। मौज़िन साहब। मौज़िन साहब, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। क्या कहते हैं उनको? मौज़िन साहब। अजान देने वाले को क्या कहते हैं? मौज़िन साहब। चलें हाथ खड़ा करना है। जो नमाज पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? इमाम साहब। पीछे आ रहे हो, सीधे से। इमाम साहब। इमाम साहब। इमाम साहब। इमाम साहब। मिलकर बोले। इमाम साहब। अच्छा, अगर कोई हिफ्स कर लेता है उसको क्या कहते हैं? नहीं आ रहा ध्यान में? जो हिफ्स कर लेता है उसको क्या कहते हैं? हाफिज। हाफिज कहते हैं या हाफिज साहब? आप बताइए। माइक दे बेटा, माइक फटाफट जल्दी, माइक हाफिज साहब। बराबर हाल है। हाफिज साहब। अच्छा, बच्चे ने हिफ्स कर लिया तो उसको क्या कहेंगे? हाफिज। अगर बच्ची ने हिफ्स कर लिया तो उसको क्या कहेंगे? नहीं मालूम है? माइक दें नौफल, जल्दी माइक दें सीधे हाथ से। नहीं मालूम? अभी तो मालूम था थोड़ी देर पहले। नहीं। हाफिजा। हाफिजा। हाफिजा क्या कहेंगे? हाफिजा। हाफिजा। अच्छा, जो अभी महीना आ रहा है इसमें हम क्या करते हैं? मुसलमान लोग क्या करते हैं? जोर से इनसे ले लें माइक। क्या करते हैं? और भी कुछ है, मिलकर बोले। जिसने हज कर लिया उसको क्या कहेंगे? हाजी। मर्द ने या औरत ने? मर्द। और खातून ने हज कर लिया, मारिया ने हज कर लिया, क्या कहेंगे मारिया को? हाजी साहब। मारिया को क्या कहेंगे? मारूश खान को क्या कहेंगे? अगर आपने हज कर लिया, भाई को तो कह देंगे हाजी साहब, अब्बू को हाजी साहब। अम्मी ने हज कर लिया, नानी ने हज कर लिया, दादी ने हज कर लिया, मारूश खान ने हज कर लिया, आपको क्या कहेंगे इन लोगों को? पता ही नहीं। पता नहीं है जी। कौन बच्चा बताएगा? हम तो अभी गए भी नहीं है। अल्लाह पाक आपको लेकर जाए। हम चले भाई, माइक दें। और नहीं है वहाँ पर? माइक नहीं है वहाँ पर? दें फटाफट माइक देना। जिनके पास माइक है वो समझ रहे हैं कि हमारा घर का माइक है भाई, ये चैनल का माइक है, देना चाहिए। हज्जन। हज्जन। ये हज्जन बोल रहे हैं। कौन कौन कह रहा है सही बोल रहे हैं? नहीं जी हाँ, उनको कहेंगे हज्जन। हज्जन। आपने हज कर लिया तो आपको क्या कहेंगे? हज्जन। आपको? हज्जन। हाजान। हाजान। हज्जन साहब क्या बोले? हज्जन। जैसे हाजी साहब बोल रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? हज्जन साहिब क्या कहेंगे? हाजी साहब। हाजी साहब बोलेंगे। क्या हो गया आपको? मेरा तो पता है। भाई हज्जन साहिबा क्या बोलेंगे? हज्जन साहिबा। ये बोला जाएगा, ठीक है? तो ये गुफ्तगू किस तरह कहते हैं ये भी थोड़ा सा आना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें आप सही गलत बताइएगा।
चिकने हाथ बालों पर लगाना चाहिए? नहीं, गलत। फिर क्या, सोफे पे लगाएं? गलत, धोने चाहिए। जी, धोने चाहिए। चिकने कौन से हालात? जैसे तेल आपने लगा लिया, ये भी चिकने हो गए, अब क्या करें, धो लें या क्या? जो खाना खाने से आलूदा हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने ये हाथ जाकर धो लेना है। डकार कैसे आती है? माइक में। इतना मुश्किल सवाल हमें नहीं आता। डकार आई है कभी? बाजी, डकार आई है आपको कभी? आपको आई है डकार? आई है? आइए। कैसा बच्चा जिसको आज तक डकार नहीं आई? सबको आई डकार? ये क्या है? ये क्या है? डकार है ये? फिर क्या थी? एक खांसी है। ये मालूम है आपको ये खांसी क्या होती है? डकार क्या होती है? डकार। पहले तो ये पता है डकार है क्या? जी, नौफल, नौफल कमाई दो। नौफल, डकार कैसे होती है? हैं? दोबारा नहीं पता। आई है कभी? जी आई है। कैसे आई थी डकार? भाई को दें पीछे। पहले तो ये पता हो कि डकार किसे कहते हैं। जी, सीधे हाथ से मेरे बच्चों। डी नहीं आ रही? इसको पता है कि डकार इसको कहते हैं? चल, माइक माइक माइक। बॉडी की जो गैस होती है उसको डकार कहते हैं। डकार अगर आए तो बाद बच्चे बहुत जोर से आवाज निकालते, ऐसे करके होती है ना। मुंह पे हाथ रख। आपने डकार की आवाज को कम करना है, ठीक है? डकार की आवाज को तो फिर मुंह पे हाथ रखना चाहिए। मुंह पे हाथ रख लें। किसके सामने? आले के जिसको डकार आ रही है? अपने हाथ रख लें। कैसे? ऐसे करके रख लें। कैसे करके रखें? अच्छा, यूं करके रख लें। पूरा बताएं ना आप भी। दो कैंची। बाद बच्चे कैंची उनके हाथ में आया तो चीजें काट होते हैं, बाल काट लेंगे। बाद बच्चे यहाँ के बाल काट लेते हैं, देखा है? हमें छोटा बच्चों को कैंची लेनी चाहिए क्योंकि उनका हाथ कट सकता है। हाथ कट जाएगा यहाँ से। कैंची लेंगे तो हाथ कट जाएगा। किसका कटा है हाथ? कट लगेगा। कट लगेगा, ये कट लग जाएगा। और छुरी हाथ में ले लें। छुरी नहीं, छुरी से भी लग सकता है। छुरी से भी लग सकता है। कभी ऐसा हुआ है आपने देखा हो किसी बच्चे के कट लग गया हो? कभी ऐसा हुआ है? देखा आपने? कोई मुझे बताए किस्सा, क्या कर रहा था वो जो हाथ में कट लग गया? अगर आपके हो गया हो तो अगर आप शेयर करना चाहें तो बैठे आप लोग। जी, माइक दें। मुझे लगा था कट। ब्लेड से रेजर काट रहा था। अच्छा, ब्लेड से रेजर काट रहा था। तो ब्लेड से जब रेजर काटे, रेजर ही कटेगी। कट गया था। और किसी बच्चे के साथ कभी कुछ हुआ? जी, क्या हुआ था बेटा? गाय काटते हुए लग गई। आप काट रहे थे? काट लेते हैं हम। बुकिंग करवा दें फिर आपसे? जी, और कभी किसी के साथ कुछ हुआ हो तो? बैठे हम लोग। और कभी हुआ है? और दो बच्चे होंगे बस? किसी बच्चे ने कोई? जी, माइक माइक दें, उधर माइक दे दे माइक बाजी। जी, क्या हुआ था भाई? जी, हाथ कट गया था। हाथ यहाँ से? हाथ यूं? भाई हाथ तो यही होगा, हाथ कट गया। छुरी लगी थी हाथ पे। हाथ पे छुरी लगने से तो नहीं, छुरी लग गई यूं। छुरी लग मेरा ये लग गया। क्या कर क्या रहता है? लगने से तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। वो याद नहीं है। मेन बात याद नहीं है। जी, पीछे पीछे माइक।
शुरू से सब्जी काटते हुए। सब्जी काट रहे थे बेटा? क्या बना लेते हैं आप सब्जी? और सब्जी काट रहे थे, रेजर काट रहे थे, और याद नहीं है, तो ये चोटें लग जाती हैं, चोटें लग जाती हैं। लेकिन ये काम है ख़तरनाक, बाज़ दफ़ा बहुत गहरा कट होता है, बहुत गहरा कट होता है। या छोटे बच्चे जो है आयरन हाथ में ले लेते हैं, वो गर्म होती है, वो करना शुरू कर देते हैं, वो टक करके आई बस बस इसी में आ जाता है। तो ये इन चीज़ों से दूर रहना है, इन चीज़ों से आप लोगों ने दूर रहना है। ये काम आप लोगों ने, ये आप काम है ही नहीं आपके करने के। आपका काम है सब्जी जब बन जाए उसको खाना, अम्मी का काम है काटना पकाना, उनका काम है खिलाना, आपका काम है अब्बू का काम सब्जी लेकर आना, अम्मी का काम, आपका काम तकसीम है। अब्बू पैसे लेकर आएंगे, अम्मी पैसे खर्च करेंगी और खर्च आप पे करेंगी, आप मज़े से रहें। तो आपके काम है, आपका काम है पढ़ाई करना, ठीक है। अब्बू जाएंगे सुबह ऑफिस काम पर, आपका काम क्या है? आप भी काम पे जाएंगे, स्कूल जाएंगे, मदरसे जाएंगे, ये आपका काम। और अम्मी का काम खाना बनाना, घर के काम करना। तो सबके काम हैं, सबके काम हैं। आप बोले अम्मी आप स्कूल चले या मैं घर के काम कर लेता हूँ, ये नहीं होगा। अम्मी के काम में हाथ बटाएं, लेकिन ये वाले हाथ नहीं बटाएं कि मैं फिर हाथ ही लेके बैठ जाएं कि भाई आपने जो छुरी वाले ये वाले काम करने में मज़ा भी आ रहा होता है, ठीक है। बस मारिया बाजी, बस आपकी तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। तो आपने अम्मी के काम में हाथ बटाना है, लेकिन ये है कि पूछ कर, ठीक है, पूछ कर मैंने ये काम कर लिया। एक बच्चा था, उसने अपनी अम्मी को, अम्मी मैंने पूरा कमरा साफ़ कर दिया है। तो अम्मी ने कमरा आके देखा, बोले वाह भाई वाह, कमरा पूरा आपने साफ़ कर दिया भाई, जो भी फैलाव वगैरह था, जो सूट वूट थे, माशाल्लाह आपने सब साफ़ कर दिया। तो जब देखा ना तो बेड के नीचे सारा सामान डाला होता। फिर अम्मी सारा सामान बेड के नीचे से निकाला, फिर अलमारी वगैरह में जा रखना था, वो साफ़ तो दिख रहा था, लेकिन आपने तो और काम बढ़ा दिया ना, बेड के नीचे से निकालना मसला। तो पूछ के करना है, कैसे करना है? चले जी कॉल्स दें, फिर इंशाल्लाह नात खां की तरफ। नौफल आ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज नात सुनाऊंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसमें लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भैया, माशाल्लाह। एक और कॉल। आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगी। प्यारे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वल्लमहु। तर्जुमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। सीधा से, तुम में से बेहतरीन वो है। एक और कॉल है। पैगम्बर तैयब थे मेरे पास, या अल्लाह अल्लाह मोहम्मद अल्लाह, ये मरे जाए हमारा दिल है। क्या बोला इन्होंने? माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे। नाम नहीं बताया इन्होंने। चले कल फिर कॉल कीजिएगा, ठीक है मुन्ने। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शेबा। आज मैं आपको दुआ सुनाऊंगा। अल्लाह मचीनी में ना अल्लाह पाक तो हमें दो शख्स पता। आमीन। कि मन जाना मामचा दाते सामी जिंदाबाद। मजे के चलें जी, आप क्या सुनाएंगे भाई? नाम अल्लाह के नाम तर्जुमे सुनाइए, से। चलें तर्जुमा। अल-मुहैमिन निगहबानी और हिफाजत फरमाने वाला, अल-अज़ीज़ु इज़्ज़त बुजुर्गी वाला, अल-जब्बारू बहुत इज़्ज़त वाला। देख रहे थे आप हैं? तो शाबाश भाई को दें। जल्दी 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 फास्ट सुनाएं, शुरू करें, शुरू
घड़ी दे रहे हैं? नहीं, सुनाइए, शुरू करें। अजान की जन्नत आप सुनाइए। अजान बावजू कर देना चाहिए। ठीक है। अजान देते वक्त किबले की तरफ देखना चाहिए। अजान बुलंद आवाज़ से देना चाहिए। अजान अजान और अजान के बाद मसनून दुआ पढ़नी चाहिए। अजान किबले को देखकर पढ़नी चाहिए। किबला तो नज़र ही नहीं आ रहा है, किबले की तरफ रुख करके। ठीक है, चलें। बराबर आले बच्चे को, बराबर आले बच्चे को। क्या हो गया आज बच्चे थोड़े से? जी मेरे बच्चे, नाम? अहमद रजा। क्या सुनाएंगे? नात। पढ़िए। 1500 साल चश्मे मिलादत प्यारे नबी का मिलके बनाए, आ गए जग में शाह मदीना, नूर भरा है प्यारा महीना, छोड़ के सारे काम दीवानों, छोड़ के सारे काम दीवानों, आओ नबी की सजाएं। माशाअल्लाह, ये इसी कलाम का शेर। फिर आप 1500 साला जश्न विलादत यार नबी का मिलके बनाए, आ गए जग में शाह मदीना, आ गए जग में शाह मदीना, नूर भरा है प्यारा महीना, नूर भरा है प्यारा महीना, छोड़ के सारे काम दीवानों, छोड़ के सारे काम दीवानों, आओ नबी के बज़्म सजाए, आमिना की जान 12वीं का चाँद नूर बन के आया, हर लब मुस्कुराया, 1500 साला जश्न विलादत प्यारे नबी का मिलके बनाए। आज का कलाम। हाजियों के बन रहे हैं काफिले, फिर या नबी, हाजियों के बन रहे हैं काफिले, फिर या नबी, फिर नजर से फिर
शागे मगरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में आका तो बोला लो तो बोलाने पर कादिर या नबी मदीने काफिले जाते हैं भी आऊँगा हुजूर कितने के आते हैं मैं भी आऊँगा गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आते हैं जाते हैं मैं भी आऊँगा तो बुला लो तो बुलाने पर हो कादिर या नबी हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी। बच्चों का मदनी चैनल